करते हैं चूँकि हमारे बिहार के वो प्रमुख और गार्जियन हैं, मगर कभी कभी कुछ गलती या कुछ बात ऐसी सामने आती है कि जिसकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है और जिस पर वजाहत भी बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा कि एक डॉक्टर, लेडी डॉक्टर है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देना था। हमारे बिहार के सीएम साहब ने उनके चेहरे से उनके नकाब को हटाने की कोशिश की। अब उनकी गलती कहिए या उनकी दिमागी तवाज़ुन की बिगड़ने की सूरत में एक अमल बैरकैफ वो जाने, ऊपर वाले जाने। मगर अब इस पर मरहम दवाई लगाने के लिए मीडिया वाले मैदान में आते हैं और वो यूं कहते हैं, क्या हुआ, बुजुर्ग हस्ती थी, बड़े बुजुर्ग थे, और फिर बेटी को अगर बराबरी का दर्जा देना है तो उनको, बेटी को जब बराबरी उनके चेहरे से जब तक नकाब नहीं हटाएंगे तो बेटी मर्द के बराबर कैसे खड़ी होगी। ये उनकी वजाहत बिल्कुल गलत है, उनकी सोच घटिया है, उनकी सोच बिल्कुल छोटी। पहली बात तो वो डॉक्टर कामयाब हुई, पढ़ी, मुकम्मल तौर पर क्वालिफाइड थी, तब जाकर उनको अपॉइंटमेंट लेटर मिलना था। ये इस बात की दलील है कि पर्दे में, बुर्के में रहकर भी डॉक्टर की डिग्रियां हासिल कर सकती है, तभी वो उस स्टेज पर पहुंची थी। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर कोई समाज के अंदर ये सोचता है कि अगर औरत बुर्के के बगैर, पर्दे के बगैर बराबरी नहीं कर सकती, हम बराबरी की बात नहीं कहते, हम तो कभी कभी ये मानते हैं, कभी कभी ये कहते हैं, सिर्फ विलायत, सिर्फ नबूवत को छोड़कर औरत क्या अपने मकाम और मर्तबे को बुलंद नहीं कर सकती? कर सकती है। ऐसी ऐसी मुफस्सिरा, मुहद्दिसा पैदा हुई हैं इस धरती के ऊपर, जिन्होंने ऐसे ऐसे महापुरुष और देवताओं की सरपरस्ती की है कि जिन पर एक आम पढ़ा लिखा मर्द नहीं कर सकता। श्री रामचंद्र जी इतने महान बने, उनके पीछे उनकी माँ की तरबियत थी। श्री रामचंद्र जी की अम्मा मोहतरमा कौशल्या, कई सुमित्रा कौशल्या के कोख से पैदा हो गई। सुमित्रा, कई तीनों माओं ने परवरिश की उनकी। माँ, औरत अगर ढंग की हो, उनकी सोच सही हो, तो एक ढंग का मर्द अपने समाज के अंदर पैदा कर सकता है। और यही बात कही गई है वेदों के अंदर भी। एक बात कान खोलकर उन लोगों को समझ लेना चाहिए जो लोग ये कहते हैं कि मजहब इस्लाम में अगर औरतें पर्दा करती है तो वह आगे तरक्की नहीं कर सकती। बिल्कुल गलत सोच। अगर औरतों का हक किसी ने मारा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने या उनकी लाई हुई शरीयत ने नहीं मारा। अगर औरत को, उनकी जिंदगी को बिल्कुल शैतानों जैसी जिंदगी अगर किसी ने बनाया है तो आज की तारीख के अंदर वो कौम जिंदा है। यहूदियों से पूछ लीजिए कि यहूदी औरत को नापाक समझते हैं। क्रिश्चियन के अंदर वो औरत पाक और पवित्र मानी जाती है जो अपने मजहब की तबलीग के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती। आप चले जाएं यहाँ पर, चाइना की धरती पर जाइए, कन्फ्यूशनिज्म के अंदर औरत को ऐश की चीज समझा जाता है कि औरत एक चीज है, औरत एक आइटम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि औरत आइटम नहीं है, बल्कि इस धरती का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कीमती असासा कोई है तो वह औरत है। खैरु मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। दुनिया के अंदर कोई मजहब और कोई कौम औरत के ताल्लुक से इतनी इज्जत नहीं पेश कर सकती जितनी इज्जत पेश की है अल्लाह के नबी ने। और अल्लाह ने खुद कुरान करीम में एक सूरत मुकम्मल औरत के नाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की, सूरतुन निसा। और एक औरत का नाम है मरियम अलैहिस्सलाम, उनके ऊपर भी एक पूरी सूरत उनके नाम का है। कोई मजहबी ग्रंथ
तौरात दिखा दें, बाइबल दिखा दें, मता मरकज लुका यूहन्ना बरनयास दिखा दीजिए। मेरे हिंदू भाइयों, आपके ग्रंथ के अंदर भी औरत को इतना सम्मान के साथ नहीं पेश किया गया है जितने सम्मान और जितने इज्जत के साथ शरीयत के अंदर पेश किया गया है। अगर कोई औरत बुर्का लगाती है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो औरत पिंजरे में बंद है, बल्कि वो उनकी रक्षा है। इंसान की नीयत के अंदर फुतूर कहां से पैदा होता है? शक्ल देखकर नजरें मिलती है तो इंसान अपनी नीयत के अंदर गलत बातें सोचता है, गलत इंटेंशन पैदा होता है। इसीलिए अगर चेहरे को बंद करके अगर कोई समाज की बेटी डॉक्टर बन सकती है, जब वो डॉक्टर बन सकती है बुर्का और हिजाब लगाकर, तो वो दुनिया के किसी कोने में भी कामयाबी के झंडे गाड़ सकती। अरे औरतें वो है जिन्होंने तहावी शरीफ हम लोग पढ़ते हैं, अबू जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह, इमाम अबू जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह, तहावी शरीफ दौरे हदीस में एक मोटी किताब है हदीस की, पढ़ाई जाती। जब तक वो किताब ना पढ़ाई जाए तो हदीस के अंदर मजबूत सलाहियत नहीं पैदा होती। उस किताब को पढ़ाने वाले उनके अब्बा अबू जाफर, लेकिन इस किताब को जमा करने वाली उनकी दो बेटियां, अगर बेटियां नहीं होती तो हदीस की किताब हमारे नजरों के सामने में नहीं आती। इसीलिए वेदों में भी कहा है, प्रश्नोत्तरी में मेरे हिंदू भाइयों, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता। औरत सपोर्टिंग होती, औरत जहां हो उसकी इज्जत हो तो उस पे ईश्वर की कृपा और ईश्वर की रहमत बरसती है, जहां पर औरत का सम्मान होता है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह तबारक व ताला ने इनकी फजीलत पे, इनकी बरात के लिए 17 आयतें कुरान करीम के अंदर नाजिल फरमाई है। कोई ऐसी औरत जिसकी फजीलत को पेश करने के लिए, जिन पर सलाम पेश करने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा, औरत के मकाम को बताने के लिए। तो ये वो चीजें हैं जो मजहब इस्लाम में पाई जाती। लेकिन कुछ लोग हैं आज इसको वावेला बना रहे हैं। और उस औरत ने कहा, उस डॉक्टर ने कहा, हमारी बहन ने, कि हम डॉक्टरेट की अब नौकरी नहीं करेंगे, मैं ट्रोमा में हूं, परेशानी में हूं। मैं तो उनको यही मशवरा दूंगा कि बिल्कुल नहीं, आप रिजाइन आपको नहीं देना, बल्कि आपको सीना तान कर नौकरी करनी है। और आपके चेहरे पे बुर्का था, अब आपके पूरे बॉडी के ऊपर में बुर्का होना चाहिए। हिजाब सिर्फ चेहरे पर था, लेकिन अब पूरे सर से लेकर पैर तक अब शरीर लिबास में मलबूस होकर आप जाइए, ऑपरेशन थिएटर में काम कीजिए और पूरी दुनिया को बताइए, मैं वही लड़की हूं जिसको सीएम ने, जिसके चेहरे से उनके हिजाब को हटाने की कोशिश की थी। ऐ दुनिया तू मान, मैं पर्दे में रहकर भी कामयाबी के मनाजिल तय कर सकती हूँ। आपको नौकरी करना है, छोड़ना नहीं है। औरत अपने मर्यादे में रहकर बहुत सारी काम कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसा बना दिया गया कि मजहब इस्लाम के अंदर औरत तो एक गुड़िया है, औरत को तो आगे बढ़ने ही नहीं देते। अरे औरत मजहब इस्लाम में इतनी ताकतवर है कि एक मर्तबा हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान कारजार में घिर गए। चारों तरफ से कुफ्फारों ने घेरा, मुशरिकीन ने घेर लिया। क्या करें, कौन जान बचाए? मतलब ऐसे उसमें फंसे कि निकलना मुश्किल था। एक घुड़सवार नकाबपोश पहुंचता है उनके पास और कुछ ही देर में मैदान क्लियर करता है और फिर उनका हाथ हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु देख लेते हैं। देखकर कहते हैं कि तुम पहचाने मुझे, मैं कौन? उन्होंने कहा कि नहीं, कोई औरत, कोई खातून दिख रही हो। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी खाला हूं, खौला, हजरत खौला रजी अल्लाह ताला अन्हा। ये औरत होती। ऐसा नहीं कि इस्लाम के अंदर औरत मजबूत नहीं होती, कामयाब नहीं होती। आज ऐसा बना दिया गया, सोशल मीडिया आपका है तो आप इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे समाज के लोगों, मेरे हिंदू भाइयों, ये तमाम गलतफहमी दूर हो सकती है। उन्वान आपके जलसे का बहुत अच्छा है, तालीमी बेदारी। अगर तालीम के ऊपर हम काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ये गलतफहमियां दूर होती चली जाएं।
अम्मा आयशा के ताल्लुक से कहा जाता है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को 9 साल की उम्र में क्यों बीवी बनाकर लेकर आए आपके मोहम्मद, इस पर एतराज है। मेरे सनातनी भाइयों, आपको शायद एतराज होगा, सोशल मीडिया के जरिए से आप तक ये खबर पहुंचाई जाती है, लेकिन गलत है। 3500 साल पहले महाभारत के अंदर भी इसकी इजाजत दी गई। त्रिशदशोदश वर्षा भार गोविंदेन नग्निकाम एकविंशति वर्षा वा सप्रा वर्षा वा अपनुयात। 30 बरस का मर्द 10 बरस की लड़की से विवाह कर सकता, महाभारत का यह श्लोक है। एकविंशति वर्षा 21 बरस का लड़का नौजवान 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता। जब 21 बरस का लड़का 7 बरस की लड़की से विवाह कर सकता है, तो अल्लाह के नबी ने अगर 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा से विवाह किया तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्या बना दिया, इस्लाम बहुत कट्टर मजहब है, हिंदू धर्म के अंदर में बड़ी वुसात है। हम ये कहते हैं कि आपका जो मजहब है, मजहबी शास्त्र में जो बातें आपकी कही गई है ईश्वरीय ग्रंथ में, उनमें से बहुत सारी वो अच्छी बातें हैं जो आप तक नहीं पहुंचाई जाती। आप खोल कर देखिए, हम मुसलमानों का बेसिक अकीदा क्या होता है। सबसे पहला अकीदा अल्लाह एक है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। हमारा यह अकीदा, इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। आपके यहाँ नहीं है ये मंत्र ब्रह्मा सूत्र के नाम से, एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वितीयम। इसका अर्थ है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हमारा दूसरा नंबर आता है अकीदे के बाद नमाज का, अकीमुस्सला, नमाज पढ़ो। क्या आपके यहाँ साष्टांग नहीं है? प्रथमा दारका जियो आदियो द्वितीयन मुजियते तृतीयानन को डलाकार चतुर्थर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता साष्टांग है। हमारे यहाँ नमाज है, अकीमुस्सला, नमाज पढ़िए। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम लोग क्या करते हैं, हमारा अकीदा है, कुछ अकीदे हैं हमारे। महाप्रलय हम लोग मानते हैं, कयामत हम लोग मानते हैं, कुरान में कयामत है। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। कयामत की होलनाकियों को बयान किया है 17 पारे के सूरत के अंदर। आपके यहाँ गुरु पुराण में पढ़िए, गुरु पुराण में कहा गया महाप्रलय के नाम से ओम पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जिस जात ने, इसका तर्जमा कर देता हूं शॉर्टकट में, जिस जात ने इस ब्रह्मांड को सजाया, जिस परमात्मा ने, वो परमात्मा इस पूरे दुनिया को खत्म करेगा। हम लोग उसी को कयामत के नाम से जानते हैं, आप क्या उसी को महाप्रलय के नाम से जानते हैं। हमारा अकीदा यह है कि मोहम्मद हमारे आखिरी नबी हैं। हम मोहम्मद को मानेंगे तो हम सच्चे मुसलमान हैं, वरना हमारा मुसलमान होने का कोई फायदा नहीं। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। खुले और वाज़ेह लफ्जों में वेदों में भी ये बात कही गई है। अहमिद्दी पृष्ठुति मेगा मर्तस्य जगरम बहम सूर्य इवाजाने वैदा हमें पुरुषि महानिमा द्वितीय वारुण तपस्य परस्तात। अगर उसकी प्रतिमा नहीं, अगर उसकी पूजा और उसकी ताबेदारी नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, किसकी? अंतिम अवतार की, कलयुग में आने वाले कल की अवतार की। और हमारा अकीदा है नबी के बारे में कि हमारे नबी आखिरी नबी हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा अकीदा है, बात सेम है। लेकिन आपके यहाँ कभी पढ़ाया जाता है अहमदी पृष्ठुति मंत्र, कभी आपने सुना? नहीं सुना। हमारे यहाँ चंदा मांगने के लिए 2-3 लेडीज आई, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब चंदा दीजिए। हमने कहा कौन सा पूजा? बोला दुर्गे माता, दुर्गा पूजा। हमने कहा कि कौन सा मंत्र पढ़ा जाता दुर्गे पूजा में, बताइए। बोले नहीं मालूम है, पंडित जी पढ़ते। हमने कहा पंडित जी को भी शायद मालूम नहीं होगा। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां काली नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां दुर्गे
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, ये मंत्र पढ़ा जाता है, तेजी के साथ पढ़ते हैं। लेकिन जो और भी बहुत सारी स्ट्रॉन्ग और अच्छी बात है, मजहब की अच्छाई पेश की गई, वो आपके सामने नहीं पेश किया जाता। और हमारा कुरान, इसीलिए तो हम तालीमी इदारों में इतनी मेहनत करते हैं। हम लोग मस्जिद और मकतब में हमारे जो उलमा मेहनत करते हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि जो कुरान में लिखा वो बच्चों को मालूम हो जाए, वो समाज के लोगों को मालूम हो जाए, वही मकसद होता। लेकिन उत्तराखंड के अंदर 213 मदरसे, कल की रिपोर्ट है मेरे पास, कल वहां से अपडेट आया है, 214 मदरसे सील कर दिए गए। और जिस घर में एक हाफिज साहब अपने घर में कुरान पढ़ाते थे बच्चों को, मकतब कुरान, उस घर में भी ताला लगा दिया। क्या पढ़ाते थे जी? कुरान। ताला। क्यों? मदरसों को क्यों बंद कर रहे हैं लोग? आसाम में 1303 मदरसे स्कूल में बदल दिया, और मदरसों की लिस्ट जारी है। उत्तर प्रदेश में कई सारे मदरसे बंद कर दिए गए। ये मांग रहे, वो मांग रहे, फला चीज दो, ये चीज दो, ये पेपर दो, वो कागज लाओ, ये सारी चीजें। आर्टिकल नंबर 30 में जब लिखा हुआ है कि ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन शैल हैव द राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस, अपनी मर्जी से कोई मजहबी तालीम दे सकता है, तो फिर ये रजिस्ट्रेशन का मामला कहां से आया बीच में? ये सिर्फ मकसद एक है क्या, कि कुरान की तालीम नहीं होनी चाहिए। और पता है उत्तराखंड में क्या कहकर मना किया है? उत्तराखंड में यह कह के मना किया है कि ये जो जिहादी तालीम होती, ये लफ्ज है, ये लफ्ज रिपोर्ट में, कि जो जिहादी तालीम होती इसको बंद करो। मेरे हिंदू भाइयों, अल्लाह के नबी अगर जिहादी होते तो 15 साल तक नबी रहे आपने, 15 साल तक सहाबी ऐसे थे कि एकदम बिल्कुल नौजवान हट्टे गट्टे। 15 साल तक नबूवत मिलने के 13 साल तक मक्के में, 1.5-2 साल मदीने में चले गए, तब भी कोई लड़ाई नहीं। सहाबी कहते थे, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ अल्लाह के नबी के पास पहुंचे, हजरत मिक़दाद बिन अस्वद पहुंचे, उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी, जब हम लोग शिर्क करते थे, शिर्क का मतलब अनेक ईश्वर को पूजना, अनेक ईश्वर को, एक ईश्वर नहीं। जैसे ब्रह्मा एक है, विष्णु शिव एक है, ये सब एक है, नाम अनेक है। एकम ब्रह्मा त्रिदा भिन्नोहम विष्णु ब्रह्म शिव, ये सब एक है, नाम अनेक है, शक्ति एक है। लेकिन अगर कोई एक खुदा, दो खुदा, तीन खुदा, चार खुदा, एक ईश्वर, दो ईश्वर, तीन ईश्वर, चार ईश्वर, परमात्मा मान लेता है, इसी को शिर्क बोलते हैं, इसी को मुशरिक बोलते हैं। और अरब में ये चीजें थी बहुत सारी। अरब में एक खुदा को नहीं मानते थे, लात, उज्जा, मनात, फना, डिमाका, ये वो। इसके पास जाओगे तो धन आएगा, उसके पास जाओगे तो जमीन मिलेगी, उसके पास जाओगे तो ये मुरादें पूरी होंगी, उसके पास जाओगे तो ये मिलेगा। खुदा बदल दिया, डिपार्टमेंट अलग। जैसे एजुकेशन का डिपार्टमेंट अलग हो गया, और चीजें गुरुहम मंत्री का अलग हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग, जैसे अभी सरकारें चलाते हैं ये लोग, वैसे ही अगर हमने खुदा मान लिया, अगर मुसलमान ने भी मान लिया कि नहीं नहीं ऐसा है, नमाज कबूल करने वाला अलग खुदा बैठा है, रोजा कबूल करने वाला अलग खुदा बैठा है, तो मुसलमान नहीं रहेगा, मुशरिक हो जाएगा, मुशरिक। और अगर किसी फर्जियत का, अल्लाह के किसी हुक्म का इनकार कर दे तो वो मुसलमान काफिर हो जाएगा, नास्तिक हो जाएगा। तो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा कि जब हम मुशरिक थे, जब हम अनेक ईश्वर को मानते थे, तो उस वक्त ज्यादा इज्जत थी हमारी, लोग इज्जत करते थे। आज हम कलिमा पढ़ रहे हैं तो आज हमारी कोई इज्जत नहीं। अल्लाह के नबी आप इजाजत तो दे दीजिए, जरा देख लीजिए, भी मजा चखा देते। अल्लाह के नबी ने कहा, सब्र करो, सब्र करो, मुझे लड़ने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन ये भ्रम फैलाया जाता कि नहीं नहीं, मदरसों में जिहाद की तालीम होती है। मैं तकरीबन पिछले 10 दिन से इसी टॉपिक पर ज्यादा तौर पर बात करने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन सोशल मीडिया, इन बेईमानों को, जिनके सामने सिर्फ 500 करोड़ रुपए का पैकेट फेंक दिया जाता है टीआरपी बढ़ा को मेंटेन करने के लिए, और वो बस उनकी गुलामी करते हैं, हक बात लोगों के सामने पेश नहीं करते। अरे जब 100 बार कह चुका है कि जब राक्षस सामने आ जाए, क्या उस राक्षस का कहेंगे, आओ महबूब मेरा गला काटो, ऐसा कहेंगे? राक्षस आएगा तो इसका मुकाबला करेगा। ये बात वेद में भी है और ये बात कुरान में भी है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर इजाजत दी गई 15 साल के बाद। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, ए अल्लाह के नबी उठाइए तलवार और उन लोगों से कहिए जिन पर जुल्म किया गया वो मैदान में आए। उन लोगों से,
उनसे मुकाबला करना जो लड़ते हैं, बाकी जो अमन परस्त है उनसे कोई लड़ाई नहीं करनी। ये बात वेदों में भी कही गई है, रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाचा अव ब्रह्मादुविशो जही तवम तूर्य तरुषता। शत्रु सामने आ जाए तो मुकाबला करो, शत्रु राक्षस। और ऐसा रामचंद्र जी की जिंदगी में हमें ये सबक मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या रावण का मुकाबला किया कि नहीं किया? सीता की जान बचानी थी तो रावण के लंके में आग लगा दी, और यहाँ पर पांडवों को हक लेना था तो उस वक्त का परमात्मा श्री कृष्ण जी स्वयं आसमान से जमीन पर अवतरित हुए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् के तहत आपके गीता के अकीदा के मुताबिक वो आए और अर्जुन को हिम्मत दी और अर्जुन के गाड़ी का ड्राइवर बने और अर्जुन को समझाया कि अर्जुन तुम्हें मुकाबला करना पड़ेगा। जब महाभारत के मैदान में पांडवों ने तलवार उठाई कौरवों के खात्मे के लिए तो बिल्कुल दुरुस्त, और जब रावण को मारने के लिए श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण के साथ और तमाम जंगल के फौजों के साथ तमाम सेनापति हनुमान के साथ में जाकर उनका मुकाबला किया। और फिर दुर्गम राक्षस का जुल्म बढ़ा तो दुर्गे माता ने अवतार लिया, अंधकासुर का राक्षस जब जुल्म बढ़ा तो काली मां ने अवतार लिया। तो इससे साफ पता चलता है कि राक्षस आए तो उनका मुकाबला करना, इसी को जिहाद बोलते हैं। और इसी तरीके पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक राक्षस था, उसका नाम अबू जहल था। इस उम्मत का फिरौन कोई मौका ऐसा नहीं छोड़ता था जो सहाबाए किराम को अज़ियत और तकलीफ न पहुंचाता। आपको शायद मालूम ना हो, 3 साल तक नबी को बंद कर दिया गया शैब अबी तालिब में। सहाबा के पास खाने के लिए सारे सामान खत्म हो गए, सहाबा किराम को बड़ी तकलीफें दी गई, परेशान होकर लुट कर पिट कर आते अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी कहते सब्र करो, हम सब्र करने के लिए का ऑर्डर हुआ है, हम अभी तलवार नहीं उठा सकते, हम मुकाबला नहीं कर सकते। बीबी सुमैया को 20 से चीरा गया, नबी ने तलवार नहीं उठाई, नबी ने कोई जिहाद नहीं किया। हजरत खब्बाब को अंगारों पर रखकर भूना गया, नबी ने कोई जिहाद नहीं किया। हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, नबी ने कोई इंतकाम की बात नहीं की। जरा बताओ दुनिया के लोगों, मीडिया वालों, बेईमानों, अगर तुम्हारा ज़मीर जिंदा है जो जैसे महाभारत और ऋग्वेद यजुर्वेद के मुताबिक राक्षसों का खात्मा हुआ है, तो अबू जहल को क्या करना चाहिए? अबू जहल को फिर भी अल्लाह के नबी ने उनसे कोई मुकाबला नहीं किया, लेकिन जब मदीना पहुंचे हैं तो अबू जहल 1000 लश्कर लेकर नबी के खात्मे के लिए निकला कि नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे। एक वाकया है लंबा चौड़ा, तब वहां पर उस मैदान में सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई, जंगे बद्र अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने लड़ी, तब जाकर अबू जहल का खात्मा हुआ है। तो आप बताइए, राक्षस को मारना कौन सा जिहाद है भाई? कोई जिहाद, राक्षस को मारना पुण्य है। जैसे इस देश पर अगर श्रीलंका, चाइना हमला कर दे तो इस देश की रक्षा के लिए, इस देश को बचाने के लिए अगर हमारे आर्मी मैदान में आती है तो ये कोई पाप नहीं, ये कोई बल्कि देश की रक्षा के लिए जरूरी। वैसे ही उस जमाने में किया और उस जमाने की बातों को अभी ले आते हैं, और उनमें से भी कुरान की बहुत सारी बातें ले आते हैं अभी की। देखिए कुरान में यह है, कुरान करीम के अंदर में ये आयत गलत है, कुरान करीम के अंदर में ये लफ्ज गलत इस्तेमाल होता है, जिहालत की वजह से ऐसा होता है। इसीलिए ये जलसा कमेटी का बहुत अच्छा सोच विचार कर इन्होंने ये टॉपिक तय किया। ये सिर्फ आज इस मजमे के अंदर में सुनकर जाकर आप लोग कान में तेल डालकर सो नहीं जाइएगा, बल्कि अपने बच्चों को तालीम देने का निजाम बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ाने का सिस्टम बनाइए। ये इलाका और ये हमारा सूबे बिहार और हमारा मुल्क अगर ताकतवर होगा तो तालीम ही से ताकतवर होगा, वरना कोई नेता इसको ताकतवर नहीं बनाएगा। नेता सब तो खोखला करता, नेता सभी की तो ये देन है। आज जो इतनी सारी नफरत है ये नेताओं की वजह से है। नेता लोग थोड़ी बात होती है उसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करते, लेकिन जब तालीम की कसौटी में वो बातें नापी जाएंगी तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मुझे कोई टीवी चैनल वाला नहीं बुलाता, कोई भी नहीं बुलाता। 2-3 मरतबा हमारे पास फोन भी आया कि आप आइए जरा, मजहबी धर्म गुरु है, आप बात करेंगे। हमने कहा कि सिर्फ 2 आदमी सामने होगा, अगर पैनल पे 2 आदमी हैं तो हम बात करेंगे, वरना अगर आप 5 को बुला लेंगे मेंढक की तरह, कभी उसके पास कूद के जाएंगे, कभी उसके पास कूद के जाएंगे, तो नहीं होगा।
दो आदमी होगा सामने, और मजहबी अगर बातें करने के लिए बुला रहे तो सब कुछ लेकर आऊंगा, कुरान भी लेकर बैठूंगा, रामायण भी लेकर बैठूंगा, गीता भी लेकर बैठूंगा, सब कुछ। औरत का क्या सम्मान है इस्लाम में और वैदिक धर्म में, वो भी बातें आपके सामने पेश करूंगा। ये नहीं कि हाँ खामखा बोल रहे हैं, जिसकी बातें अच्छी होती है, जिसकी बातें थोड़ी स्ट्रांग होती है, दलाइल की रोशनी में बात करते हैं, उसकी माइक बंद कर देते हैं, उसको बोलने नहीं देते हैं। ये तो खामखा आप अपनी टीआरपी बढ़ाते हैं, मजहब इस्लाम को बदनाम करते हैं। ऐसा नहीं है। प्योर एजुकेशन अपने बच्चों को देंगे तो इंशाअल्लाह हमारे समाज के अंदर हमारे समाज की तरक्की के साथ साथ हमारी बस्ती भी तरक्की करेगी, और हमारा ये प्यारा सूबे बिहार, इसके अंदर भी तरक्की होगी। तो कल जो अभी 2 रोज पहले जो हरकत हुई और उस पे जो लीपाप होती है, ये बिल्कुल सरासर गलत है। गलत है तो गलत है। चीफ मिनिस्टर हो कि कोई भी हो, कोई भी किसी औरत को उसकी मर्जी के बगैर उसके मुंह से पर्दा कैसे हटा सकता? परमिशन नहीं। उन्होंने ये गलती की तो उनको माफी मांगना चाहिए। अगर गलती नहीं की वो समझते हैं अगर गलती नहीं हुई है तो फिर वो उनकी दिमागी इलाज कराए कि अगर वो गलती नहीं है, वो बेटी है और हमारे समाज की धरोहर, कोई भी बेटी हो, मर्द मुस्लिम की बेटी हो कि हिंदू की बेटी हो, सबका सम्मान है। वेदों के अंदर भी बात कही गई है कि अधे पश्येत मो परी संतराम पादको हर माते कौशल पकोए माओ। चेहरा तो दूर की बात, तुम अपने पैरों को जाहिर मत करना, पैरों को। कुरान में क्या कहा गया? वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। वेद में भी है कि अधे पश्यस्ते मो परी संतराम पादको हर माते कौशल पको। ए माए, अपनी निगाहें अपने चेहरे को मत खोलना, अपनी पिंडली तुम्हारी नजर नहीं आनी चाहिए। अरे अगर वो बेटी गई थी ढककर तो गोया वो ऋग्वेद पर भी अमल कर रही थी, वेद पर भी ये बात कही गई। हमारे हिंदू भाइयों, आप भी चाहते हैं कि आपका ईश्वर आपसे राजी हो, तो आप अपने ग्रंथ का अपने बच्चों को उसकी तालीम दीजिए। लेकिन कुछ नेता लोग हमारे ग्रंथ को हमसे दूर करना चाहते हैं। मदरसों को सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर बंद कर देंगे, जिहादी तालीम के उन्वान पर आरोप लगाकर डरा देंगे, धमका देंगे, तो ये कभी होने वाला नहीं है। मुल्क हिंदुस्तान के अंदर इन्हीं मदरसे वालों ने इस देश को आजाद किया है। अगर ऐसा कोई राक्षस और ऐसी कोई गंदी सोच का आदमी किसी गद्दी पर बैठा है तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान का संविधान ऐसे लोगों को, उनको गद्दी से उतारना भी यहाँ की आवाम जानती है। और भारत के संविधान में ऐसे क्रिमिनल और ऐसे मुतासिब और ऐसे नैरो माइंडेड लोगों को गद्दी पर बैठने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि गीता के अंदर एक बात बहुत अच्छी कही गई है कि राजा तो धर्मस्य तो स्यात् प्रजानाम चोपकारका। अगर तू राजा है तो तुम्हारा धर्म ये है सबसे पहला कि तुम अपने प्रजा को खुश करो। राज्यम धर्मेण यो भारतास्य राज्यनाति यज्ञ स्मृता जान नरपति प्रजा दुखदाता। जो राजा अपने हाथ से, मिस्टर नीतीश कुमार राजा हैं, जान नरपति प्रजा दुखदाता। जो राजा, जो सीएम अपने हाथ से दुखदाता, किसको? प्रजा को दुख देता है। उस बेटी को इतना दुख दिया है कि 3 दिन से वो बेटी ट्रोमा में है, वो बेटी उठ नहीं पा रही है। उस बेटी ने कहा कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम वो नौकरी कबूल नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, बड़ी तकलीफ उस बेटी को हुई है। बस ये अपनी बात खत्म करके मैं अपनी जगह लेता। उस बेटी को तकलीफ देने वाला गार्जियन हमारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारे सूबे बिहार का, हम उनसे अपनी शिकायत कर सकते हैं चूंकि वह हमारा गार्जियन है। इसीलिए कि हम लोगों ने उनको चुना है, तो इसीलिए उनके लिए ये पैगाम है श्रीमद् भगवत गीता का, जान नरपति प्रजा दुखदाता। जो राजा प्रजा को दुख देता है सो नर तुरंत नरक में हो जाता, तो वो फौरन नरक में जाता है, जहन्नम में जाता है। अगर आपको उनसे तकलीफ हुई है तो आप माफी मांगिए, नहीं तो ईश्वर आपको नरक में भेजेगा। और मजहब इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज तो तफसील के साथ पेश की गई है। अगर किसी को तकलीफ हो जाए माशरे के अंदर, अल्लाह के नबी फरमाते सिलमन कता, अगर राब्ता टूट जाए,
दोस्ती टूट जाए तो उनके इत्तेहाद पैदा कीजिए, समाज के अंदर मोहब्बत पैदा हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। हमारा मजहब नहीं हमें सिखाता हमें आपस में लड़ना चाहिए। मेरे भाइयों, बहुत देर बात नहीं हो सकती है, कई उलमा बैठे हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमानों को अपनी शरीयत को मजबूती के साथ, और उनमें जो बातें हैं, जैसे आजकल जिहाद का मसला चल रहा है, आजकल हिजाब का मसला चल रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये बातें आसान अंदाज में लोगों तक पहुँचाने की और उस पर अमल करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। कभी कभी मुजरिम हम लोग भी बन जाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नहीं कर पाते खुलकर, बल्कि मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया तो नहीं बात छापेगी, लेकिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हर वो बात आसानी के साथ आवाम तक पहुंचाई जा सकती है। इसके ऊपर हमारे नौजवानों को एक्टिव होना चाहिए कि हमारे उलमा की जो भी आर्टिकल्स हैं, हमारे बुद्धिजीवियों की जो भी वीडियोस हैं, इनको सरल अंदाज में क्लिप बनाकर लोगों तक पहुंचाइए। हमारे अकाबिर उलमा जो इसमें बहुत ज़्यादा जो गहराई और गिराई रखते हैं, उनकी बातें पेश कीजिए, ताकि जो लोग गलतफहमी की वजह से अपने दिमाग के अंदर भूसा भर लेते हैं, उनको कम से कम राह रास्त पर लाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह।